और अगर ये तोपें पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक्टिवेट होती हैं तो भारतीय फौजों को 53 किलोमीटर तक पीछे धकेल सकती हैं ये तोपें। इनकी खास बात ये है और सबसे तबाहकुन इनकी सलाहियत के ये एटमी हथियार भी दाग सकती हैं। चीनी हथियार जिसने पाकिस्तान आर्मी में आते ही उसकी तारीफ पाकिस्तान आर्मी नहीं बल्कि भारत कर रहा है। भारत में तहलका मच चुका है, भारत में थरथली है। पाकिस्तान आर्मी में SH-15 तोपों की आमद ने भारत में खलबली मचा दी है और पाकिस्तान आर्मी की आर्टिलरी यूनिट की ये एक नई जो तोप है इसने भारत की नींदें क्यों हराम की हैं। आज की इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि पाकिस्तान की SH-15 तोप क्या क्या सलाहियतें रखती है और 53 किलोमीटर तक दुश्मन को कैसे निशाना बना सकती है और इसके साथ साथ इसके मुकाबले में भारत की कौन कौन सी तोपें हैं और इस तोप के सामने वो तोपें कैसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। तफसील से बात करेंगे SH-15 तोप पर आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे SH-15 की खुसूसियात पर। चीनी साख्ता ये तोप है और इसकी खुसूसियात एक तवील लंबी फहरिस्त है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने 2019 में इस तोप को ख़रीदने का मुआहदा किया था चीन के साथ। SH-15 236 तोपें पाकिस्तान ने चीन से ख़रीदी, जिसके बाद से अब तक जो इसके अदाद-ओ-शुमार हैं वो 300 से ज़ायद तोपों के बताए जाते हैं। जबकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ चीन से तोपें ख़रीदी बल्कि चीन से ये टेक्नोलॉजी भी ख़रीदी और अब पाकिस्तान ख़ुद इन तोपों को बना रहा है और बना बना के बॉर्डर पे तैनात कर रहा है। पाकिस्तान का जो वर्किंग बॉर्डर है भारत के साथ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, कुल मिलाकर 3000 किलोमीटर से ज़ायद बॉर्डर पर पाकिस्तान ने इन तोपों को तैनात किया है। ये खबरें सामने आ रही हैं और ये खबरें पाकिस्तान की जानिब से नहीं बल्कि भारत की जानिब से सामने आ रही हैं। और सिर्फ खबरें सामने नहीं आ रही बल्कि भारत की टांगें कांप रही हैं इस वक्त। और भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने 250 से ज़ायद तोपों को भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। भारत खौफ क्यों खा रहा है, इस तोप के बारे में कुछ तफसीलात हैं। ये 155 mm के जो कैलिबर है उसके साथ फायर करती है और इसकी 50 किलोमीटर जो रेंज है एक ख़ास किस्म के गोले के साथ, तकरीबन 53 किलोमीटर रेंज है इसकी और ये दुरुस्त निशाने को हिट करने के हवाले से मशहूर है ये जो तोप है और ये अपना निशाना ज़ाया नहीं करती। इसके अलावा जो इसकी ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि ये तेज़ रफ्तार नकलो हरकत कर सकती है। जो 6 पहियों वाली गाड़ी है उस पर इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। शूट एंड स्कूट की सलाहियत है इसकी, क्योंकि आजकल के जदीद दौर में रेडार से तोपों को डिटेक्ट कर लिया जाता है, ड्रोन से डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे डिटेक्शन से बचने के लिए ये तोप एक जगह पे खड़े होकर फायर करती है, अपने निशाने को हिट करती है और फिर फ़ौरन से इसकी पोजीशन बदल दी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जदीद डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, खुद का तरीके से ये फायर कर सकती है, लंबी रेंज तक फायर कर सकती है और इसकी तैनाती ही जो है वो भारत के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया बन चुकी है। टांगें कांप रही हैं और इससे पहले कि ये तोप एक्शन में आए और भारत का मजीद कोई कबाड़ा करे, भारत पहले ही इससे डर चुका है। अगर मैं इसके बारे में मजीद बात करूं तो इसका जो कैलिबर है वो 155 मिलीमीटर का है, बैरल इसका 52 कैलिबर का है, 5 अफराद का अमला इसको ऑपरेट कर सकता है। इसकी रफ्तार 90 किलोमीटर तकरीबन फ़ी घंटा बनती है। 6 गोले फ़ी मिनट दाग सकती है, यानी कि 10 सेकंड में एक गोला दाग सकती है। इसका आम गोला 30 किलोमीटर तक जा सकता है। एक्सटेंडेड रेंज का जो गोला है वो 40 किलोमीटर तक जा सकता है, जबकि रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो उसके 53 किलोमीटर तक दुश्मन को ठीक ठीक हिट कर सकते हैं और इंतहाई दुरुस्तगी से अपने निशाने को हिट करने में ये तोप कमाल रखती है। और इसका जो डिजिटल फायर कंट्रोल है, इसका GPS है, इसका नेविगेशन सिस्टम है, इसका कंप्यूटर है अपना, ये सब कुछ इसको एक मुकम्मल हथियार बना देते हैं जो जंग के दौरान मैक्सिमम नुकसान कर सकता है दुश्मन का। इसके मुकाबले में भारत के पास जो तोपें हैं उनको भी देखना ज़रूरी है ताकि पता चले कि जो पाकिस्तान ने SH-15 बॉर्डर पे तैनात किया है उसके मुकाबले में दुश्मन के पास क्या है। तो उसके मुकाबले में दुश्मन के पास जो सबसे बेहतरीन तोप है वो K9 वज्रा है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये ट्रैक्ड है, भारी है और इसका आर्मर्ड ज़रा बेहतर है और क्योंकि इसमें पहिए नहीं लगे हुए तो इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ज़रा मुश्किल है
और इसकी जो रफ्तार है वो स्लो है। यही वजह है कि SH-15 इससे ज़रा ज़्यादा बेहतर है। और SH-15 का एक और जो सलाहियत है वो ये है कि इससे एटमी गोला भी दागा जा सकता है, यानी पाकिस्तान की तोपें भी अब एटमी हथियार दाग सकेंगी। जो बैनुल अक़वामी तज्ज़िये हैं इस हवाले से वो कहते हैं कि जिस तरह का इसका डिज़ाइन है उससे लगता तो ये है कि इससे एटमी हथियार दागा जा सकता है, लेकिन ना चीन की जानब से और ना ही पाकिस्तान की जानब से ऐसा कोई ऐलान किया गया है कि इस तोप में इस तरह की कोई खसूसियत मौजूद है। लेकिन बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकार ये मानते हैं कि ये तोप एटमी हथियार चलाने की सलाहियत रखती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो भारत का दूसरा हथियार है इसके मुकाबले में, भारत के पास एक और हथियार है जिसे M777 कह सकते हैं। और ये तोप भी भारत की बड़ी कारगर तोप है, लेकिन भारत की ये तोप एक जगह से दूसरी जगह खुद मुंतकिल नहीं हो सकती। इसे उठाकर किसी चीज़ पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, इसलिए इसको ट्रैक करना, इसको हिट करना आसान है। इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना जो मुश्किल काम है। तो इसलिए ये जंग में, जदीद जंगों में ये तोप अब यूँ समझे कि आउटडेटेड हो चुकी है। अगर मैं इन दोनों तोपों के बारे में तफसील से बात करूँ तो जो भारत की K9 तोप है इसका कैलिबर तकरीबन जो SH-15 तोप है उसके बराबर है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो SH-15 तोप से कम है। और इसकी जो मूव करने की सलाहियत है वो भी SH-15 से कम है। इसके साथ साथ अगर M777 की बात करूं तो उसकी रेंज भी तकरीबन 40 किलोमीटर बनती है, और वो भी स्पेशल किस्म के गोलों के साथ, नॉर्मल गोले के साथ उसकी स्पीड भी कम है। इस वक्त भारतीय आर्मी के पास जो दो तोपें हैं M777 और K9, ये दोनों तोपें SH-15 तोप के सामने ज़ीरो हैं। SH-15 तोप की रफ्तार, मूव करने की रफ्तार, गोला दागने की रफ्तार, गोले की जो उसकी स्पीड है वो, और इसके साथ जो उसका डेस्टिनेशन है, जितनी दूर तक गोला जा सकता है, वो तमाम चीज़ों में इस वक्त भारतीय तोपों को मात दे रही है। और भारत की जानब से ये दावा किया जाना कि भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने ये तोपें तैनात कर दी हैं और भारत के लिए ख़तरा बन चुकी हैं ये तोपें। और अगर ये तोपें पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक्टिवेट होती हैं तो भारतीय फ़ौजों को 53 किलोमीटर तक पीछे धकेल सकती हैं ये तोपें। इनकी ख़ास बात ये है, और सबसे तबाहकुन इनकी सलाहियत के ये एटमी हथियार भी दाग सकती हैं, ये दावा किया जा रहा है। ताहम इस दावे की कोई तस्दीक सामने नहीं आई। चीनी हथियार जिसने पाकिस्तान आर्मी में आते ही उसकी तारीफ़ पाकिस्तान आर्मी नहीं बल्कि भारत कर रहा है। भारत में तहलका मच चुका है, भारत में थरथली है और भारत की टांगें कांप रही हैं। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक लाजमी करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर ये तोपें पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक्टिवेट होती हैं तो भारतीय फ़ौजों को 53 किलोमीटर तक पीछे धकेल सकती हैं ये तोपें। इनकी ख़ास बात ये है, और सबसे तबाहकुन इनकी सलाहियत के ये एटमी हथियार भी दाग सकती हैं, ये दावा किया जा रहा है। ताहम इस दावे की कोई तस्दीक सामने